इतिहास में खरीद नाम का एक लड़का वह कैसे उत्तर भारत का राजा बन जाता है, कैसे वह हुमायूं की सत्ता को उखाड़ के बाहर फेंक देता है, हुमायूं को यह विवश कर देता है कि भारत छोड़ के वह चला जाए। मुगल काल का कैसे एक समय में वह अंत करके उत्तर भारत, संपूर्ण उत्तर भारत पे अपना आधिपत्य जताता है। आपको यह हम पूरी कहानी आपको बताने जा रहे हैं। खरीद, जिसका बाद में शेर शाह सूरी के नाम से हम जानते हैं उसे, वह एक ऐसा शख्स था इतिहास में जिसका अगर आप पढ़ेंगे उसके जीवन के बारे में तो आपको रोमांच पैदा कर देगा। आप रोमांचित हो जाएंगे ऐसे किरदार, क्योंकि यह एक ऐसा शख्स था जिसके पिताजी बहुत संपन्न परिवार के नहीं थे। इसके पिताजी जागीरदार थे। सासाराम क्षेत्र, आप बिहार का आज का जो सासाराम क्षेत्र है उस क्षेत्र के जागीरदार थे। लेकिन इसकी माता की मृत्यु हो जाती है और पिता से कुछ इसका बैठता नहीं है ताल में, तो यह निकल के दूसरे के यहाँ नौकरी करने जाता है। और नौकरी करते समय यह चीजों को इतना अच्छे से इजागर करता है, इसके अंदर अनंत प्रकार की इच्छाएं होती हैं और इसी इच्छाओं के बल पर इसने उत्तर भारत पे बाद में नौकर से होते हुए मालिक बन जाता है और संपूर्ण उत्तर भारत पर राज करने लगता है। और बेलग्राम, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि मैं उस समय हुमायूं का टॉपिक पढ़ा रहा था, सबसे ऐसा स्टोरी पे बेलग्राम का युद्ध होता है, कन्नौज का युद्ध, और वह कैसे हुमायूं को वहां से उखाड़ के फेंक देता है, हुमायूं को जाने के लिए भारत से विवश कर देता है। इस बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप मेरा पिछला वीडियो न देखे हो तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर 3 वीडियो आपको पड़े होंगे, उसको एक 1 बाय 1 करके आप उसको रीड करिए अच्छे से। अगर आप पढ़ने वाले लड़के हो, अगर आप ना भी पढ़ने वाले लड़के हो, यह सबके लिए बहुत जानकारी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको अपने इतिहास के बारे में किस तरह जानना और समझना चाहिए। मैं उस जो जिसके बचपन का नाम शेर शाह सूरी, जिसके बचपन का नाम खरीद था, वह किस तरह निकलता है अपने पिताजी से झगड़ा करके और किस तरह वह उत्तर भारत पे राज करता है। अगर इस बात को आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। आपको एक चीज मैं और बता दूं कि आपको वीडियो के लास्ट में ऐसी घटना बताऊंगा जिसके कारण यह बहुत बहादुर होने के बावजूद इतिहास में इसके ऊपर ऐसा कलंक लगता है कि जिसके बारे में आप भी सोचेंगे कि इसने क्या कर, इतना सब कुछ अच्छे से करने के बाद एक ऐसी घटना कर देता है, ऐसी घटना इनसे हो जाती है जो इसको कलंकित कर देती है। और वह कलंक का धब्बा आज भी जब भी हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसको पढ़ना हमारी मजबूरी भी हो जाती है। और उसने ऐसी कृत्य की भी, और इसकी मौत कैसे होती है, कैसे यह तोप के गोले से टकरा के इसकी मौत हो जाती है, कैसे यह कलिंजर को विजिट करता है, कैसे एक नौकर से पंजाब को विजिट करता है, मालवा के क्षेत्र को विजिट करता है, इधर पंजाब मालवा के साथ साथ ग्वालियर को विजिट करता है, और यह कैसे कैसे पूरे संपूर्ण राजस्थान को अपने अंदर में कर लेता है, उत्तर भारत के राज्य को अपने अंदर में कर लेता है, उत्तर पश्चिमी इलाके में अपने आधिपत्य को जता लेता है ताकि मुगल दोबारा से जो हुमायूं भाग के गया दोबारा से भारत पे आक्रमण न कर। ठीक है, खरीद नाम का लड़का जो शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लेता है। और कैसे यह अपने आधिपत्य को इस तरह बढ़ाता है कि जैसे आज के डेट में है ना कि एक चाय वाला लड़का प्रधानमंत्री बन जा रहा है, नरेंद्र मोदी। सुनने में कितना अजीब सा लगता है कि कैसे हो सकता है, तो आपको भी इस बात को विवश कर देगी कि ये कैसे नौकर होते हुए एक लड़का पूरे उत्तर भारत का राजा बनता है। जी हाँ, मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ शेर शाह सूरी के बारे में, आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। जी, मैं लोकुश जायसवाल, नमस्कार, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लोकुश इंस्पायर इंडियन पर। प्लीज अगर आप पहली बार इस वीडियो को देखने आए हैं तो मैं कहूंगा कि आप मेरे पिछले वीडियो को भी देखें, और अगर आप पहले शख्स हैं जो पहली बार मेरे वीडियो को देखते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ करिए, ताकि आप किसी भी एज में हो, पढ़ने वाले लड़के होंगे तो कंपटीशन में काम आएगा, अगर ना भी पढ़ने वाले होंगे तो आपको अपने इतिहास के बारे में जानकर इस बात को लेके बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी कि मैं अपने अतीत को जानता हूँ और कैसे कैसे मेरे देश का भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बदला और किस कंडीशन में मैं पहुंचा, तो इसकी पिछली क्या घटनाएं थी। चलिए, अब मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अब आपको घटना को क्रमवार तरीके से बताता हूँ। जी हाँ, मैं आपको शेर शाह सूरी के बारे में संपूर्ण इतिहास बताने जा रहा हूँ। मैं बता दूं और भौगोलिक स्थिति के साथ साथ उस समय भारत में कौन किस जगह शासन कर रहा था इस बारे में बता दूं। थोड़ा हल्का हल्का आप अगर इस बारे में जानेंगे तो फिर उसके आगे की जर्नी को आप अच्छे से समझ सकेंगे।
मैं आप यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा यह दिल्ली वाला क्षेत्र है, इधर पाकिस्तान का इलाका है, और यह क्षेत्र, इसी क्षेत्र को हम उत्तर पश्चिमी इलाका के नाम से जानते हैं। इसी क्षेत्र पे इधर राजस्थान का क्षेत्र जहाँ पर राजपूतों का शासन है, इधर जो गुजरात का क्षेत्र है, इधर मालवा का क्षेत्र है। इस मालवा के क्षेत्र के आसपास एक क्षेत्र है कलिंजर, इसको याद रखिएगा, यही कलिंजर है। और उसके बाद एक कलिंजर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेशन के नजरिए। फिर आप दिल्ली है, आगरा, कन्नौज है, और इधर जो बिहार वाला सेक्टर है ना, इसी बिहार वाले सेक्टर में चुनार, और चुनार पे किस तरह वह कब्जा करता है इस बारे में अभी आपको आगे बताएंगे। अब बिहार और इधर वाला क्षेत्र जो है बंगाल वाला क्षेत्र है, तो आपको हल्का हल्का इसके बारे में जानकारी हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ। शेरशाह सूरी, इसका बचपन का नाम फरीद था। इसके पिता आज के वर्तमान जो बिहार है, इसकी एक डिस्ट्रिक्ट है सासाराम, जानते होंगे, सासाराम के जागीरदार। शेरशाह सूरी के माता जी का निधन हो जाता है, तो इनके पिता से इनका कुछ तालमेल बैठता नहीं। ऐसे में यह वहां से छोड़ के किसी दूसरे के यहाँ जाके नौकरी करने लगे। जब ये नौकरी करते हैं तो इनके अंदर शासक बनने के गुण भी परिलक्षित होते हैं। इनके अंदर कुछ इनकी हरकतें ऐसी होती हैं कि लोग इनको देख के ही बताते थे कि इसके अंदर कुछ ऐसी हरकतें ये करता है कि जिससे यह शासक बन सकता है। लेकिन होता है ना कि इच्छा शक्ति जब मजबूत हो, आदमी के अंदर करने की हौसला हो, तो वह सब कुछ पा सकता है। वह चट्टान को दशरथ माझी की तरह तोड़ के रास्ता भी बना सकता है, और सेम वही कंडीशन हुआ। फिर क्या होता है कि यह बाबर, अच्छा इसके बारे में एक बार और आपको बता दूं कि यह सबसे पहले बाबर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो बाबर के बारे में जब हमने आपको पढ़ाया था तो खानवा के युद्ध पढ़ाया था। खानवा के युद्ध के बाद एक युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध, जो मेदिनी राय के खिलाफ होता है। पहली बार यह शख्स बाबर के साथ मेदिनी राय के खिलाफ युद्ध लड़ता है, और यहीं पर यह शख्स मुगल सेना के रहते हुए इस बात को कहता है, अपने आप से ही कहता है कि अगर अल्लाह ने चाहा, अगर ईश्वर ने चाहा कि मैं इस मुगल काल को मैं यहाँ तो सॉरी सल्तनत काल मैंने बोल दिया, मुगल काल को या मुगलों को इस भारत से उखाड़ के बाहर फेंक। इस शख्स ने उसी समय इच्छा अपनी जाहिर कर दी थी, और बाबर ने हुमायूं को इस बात के लिए अवगत भी कराया था इस बात से कि इस अफगान से तुम बच के रहना। शेरशाह सूरी, इसके अंदर शासक बनने के गुण है, इससे तुम बच के रहना, नहीं तो ये तुम्हारे लिए विपदा का काम करेगा। और अंत में होता भी यही है कि हुमायूं के लिए यह काल बन जाता है। वो तो हुमायूं की किस्मत होती है कि कन्नौज, जो मेरा पिछला वीडियो था आपको मैंने हुमायूं जो टॉपिक पढ़ाया, क्योंकि वहां से सासूरी को अब दो शासकों को बताना इतना अच्छा नहीं रहता, इसलिए मैंने बस सिंपल सिंपल सा बता दिया था कैसे वह भारत से जाता है। तो यह हुमायूं के लिए काल ही बन जाता है, और हुमायूं के जान को बख्श देता है। वह किसी प्रकार से, हुमायूं बेलग्राम का युद्ध होता है 1540 में, वह किसी प्रकार से अपनी जान को बचा के भारत को छोड़ के चला जाता है। मैंने इस बात को आपको बता दिया था, तो अगर आप नहीं देखे हैं मेरे पिछले वीडियो को तो देख लीजिए। होता क्या है कि यह फरीद नाम का लड़का किसी के यहाँ, जिसके यहाँ नौकरी करता है, तो पहली बात यह विधवाओं से शादी करता है। और यह एक ऐसा शख्स है इतिहास में जिसको विधवाओं से बहुत ज्यादा प्रेम था, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि आपको जो बताएंगे ना, वो विधवा से ही विवाह करता है और अपने साम्राज्य का जो है आगे बढ़ाने का काम करता है। तो इसने पहले क्या किया कि एक चुनार जो किला था, मैंने जो बताया था चुनार, 1530 ईस्वी में चुनार के हवलदार थे, उस हवलदार का नाम ताज खां था। ताज खां की मृत्यु हो जाती है और यह वहां पर नौकरी करता है। जब ताज खां की मृत्यु हो जाती है तो यह वहां की जो ताज खां जो हवलदार थे, उसकी पत्नी का नाम लाट मलिका होता है। उस लाट मलिका मतलब ताज खां की विधवा से यह शादी कर लेता है। यही नहीं होता है, 1530 में ही गाजीपुर की एक विधवा होती है, और गाजीपुर का एक व्यक्ति होता है उसका नाम होता है नसीर नोहानी। नसीर नोहानी का जो मृत्यु हो जाता है, फिर उसकी विधवा जो होती है उसका नाम होता है गौहर गोसाई। गौहर गोसाई से या नसीर नोहानी की औरत से, नसीर नोहानी की मृत्यु होने के बाद उसकी विधवा औरत से शादी कर लेता है। अभी इसने क्या किया, हवलदार के जो ताज खां था उसकी पत्नी से शादी किया चुनार में,
फिर गाजीपुर में वो शादी कर लेता है। और अभी यही नहीं रुकेगा, अब इसका भाग उदय होगा। उदय क्या होगा, या चुनार पे अपना कब्जा लगभग लगभग कर ही लेता है, क्योंकि जानते हैं कि विधवा शादी कर लेता है, भाई उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। फिर गाजीपुर आ जाता है, गाजीपुर शादी करता है विधवा से, और फिर एक विधवा से शादी करेगा। उस विधवा का नाम होगा ये जो दक्षिण दक्षिण बिहार है ना, दक्षिण बिहार का एक सूबेदार था उस समय, दक्षिण बिहार का सूबेदार था, और सूबेदार का नाम था बहार खान लोहानी। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के यहाँ यह काम करता था, और बहुत ही मैं आपको बता दूं यह विश्वसनीय पात्र बन गया। तो बहार खान लोहानी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी होती है दूदू बीवी, और उसका एक लड़का होता है जलाल खान, वह छोटा सा होता है। तो दूदू बीवी से या दूदू बीवी से सॉरी दूदू बीवी से या शादी कर लेता है, मतलब इसकी विधवा। अभी तीन तीन विधवा से शादी कर चुका है, मैं आपको बता दूं। दूदू बीवी से शादी करने के बाद अब यह बिहार के सूबेदार के पद को ग्रहण कर लेता और बिहार का क्षेत्र का अपना अधिकार कायम कर लेता। अब यहाँ से इसकी इच्छाएं बढ़ जाती। अब यहीं पर कोई एक युद्ध होता है, हुमायूं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हुमायूं चुनार का घेरा डालता है। चुनार का घेरा डालने के बाद हुमायूं फिर बंगाल को जीतता है। चुनार से किसी प्रकार से अपने आप को बचा के भाग जाता है। जब वह बंगाल से रिटर्न आता है तो चौसा नामक स्थान पे वह कर्नासा, बाढ़ आने से कर्नासा नदी में और गंगा नदी में वह उसके सैनिक डूब के मर जाएंगे। वह कैसे बच के हुमायूं जो होता है वह भाग के कन्नौज पहुंचता है। तो यह शेष शाह सूरी जो चुनार के दुर्ग से भाग गया था किले से, उसका पीछा करता है, कन्नौज में उसको हरा देता है और अंत में उसको भारत छोड़ने के विवश कर देता है। इतनी घटनाएं मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह कैसे एक एक क्षेत्र को विजिट करना। अब चूंकि यह एक इसके बिहार वाले क्षेत्र में अच्छा खासा प्रबंध हो गया था, तो इसने क्या किया कि सबसे पहले इसने 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ, हुमायूं छोड़ के चला गया। पहला जो क्षेत्र विजिट करता है वह पंजाब से, पंजाब क्षेत्र इधर वाला से, क्योंकि ये पंजाब क्षेत्र उसके लिए विजिट करना बहुत जरूरी हो जाता है। 1540 में कभी भाग के यहाँ से ईरान चला जाता है हुमायूं, तो उसको एक डर लगी रहती है कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ये आक्रमण कर दे और भारत पे अपना आधिपत्य कायम कर दे। तो यह क्या करता है कि पहला ही काम ये करता है कि इस क्षेत्र को मजबूत करता है, कि ताकि यहाँ पे वो दोबारा आके इस पे आक्रमण ना कर सके। पंजाब क्षेत्र को वह जीत लेता है शेरशाह सूरी। पंजाब क्षेत्र को जीतने के बाद अब इसके पास निश्चित हो जाता है कि इसका उत्तर पश्चिमी इलाका क्या है, कि अब एक अवैध किला के रूप में हो जाता है, क्योंकि जब उस क्षेत्र को जीत लेगा तो इसके अधीन आ जाएगा, तो उधर से मुगलों का आक्रमण दोबारा से नहीं होता। अब इसके बाद दोबारा इसने क्या ध्यान देता है, यहाँ से पंजाब क्षेत्र को जीतने के बाद निश्चित हो जाता है, उसके बाद यह इधर पूर्व क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश करता है। बिहार क्षेत्र में इसका आधिपत्य था, फिर यह आक्रमण करता है वहां से आके बंगाल पे। बंगाल अभियान करता है एक साल बाद, 41 को छोड़ के 42 में अभियान करता है। बंगाल का अभियान जब करता है तो उस समय आपको बता दें कि बंगाल का जो सूबेदार था वह खिजर खान, खिजर खान खिजर खान अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। इस बात से वह रुष्ट होकर शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण किया और खिजर खान को हटा दिया। खिजर खान के स्थान पर काजी खजीलात को वहां का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अभी इसने बंगाल को जीता नहीं था, फिर यह वहां से वापस लौट के आता है और मालवा क्षेत्र में पहुंच जाता है। मालवा क्षेत्र आपको यहाँ दिख रहा होगा, मालवा क्षेत्र में आता है। तो यहाँ मालवा क्षेत्र में आके मालवा को 1542 ईस्वी में 1542 ईस्वी में मल्लू इकबाल नामक व्यक्ति होता है, क्योंकि यहाँ पर भी विद्रोह हो जाता है, इधर जाता है तो इधर विद्रोह हो जा रहा है। तो इधर जब विद्रोह हो जाता है तो यहाँ एक शख्स है मल्लू इकबाल, यह कादिर शाह की उपाधि लेके तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। तो शेर खान ने कहा अच्छा ये बात है, तो शेर खान तुरंत यहाँ से रिटर्न होके मालवा पर अपना अधिकार जताता है और इसको मार देता है। इसको मारने के बाद यहाँ पर मालवा का जो सूबेदार नियुक्त करता है वह सुजात खां को नियुक्त करता है। सुजात खां को नियुक्त करता है। बाद में इसी मालवा क्षेत्र पर सुजात खां को मारकर बाज बहादुर जो है यहाँ का शासक बन जाता है। ये बात की घटना है, लेकिन यहाँ पर जो सूबेदार नियुक्त करता है उसका नाम सुजात खां होता है। फिर यह रायसीन विजय करने को निकलता है। रायसीन राजस्थान में होता है। तो रायसीन के इलाके में जब यह विजिट करने जाता है तो उस समय रायसीन को जब विजिट करने जाता है तो 1543 ईस्वी का सन होता है।
और आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, यही एक ऐसी घटना है जो इसको दाग लगा देता है। ये इतना बहादुर होने के बावजूद भी इसे इतिहास में किसी घटना ने कलंकित कर दिया, और यह कलंक इसको हमेशा एक बुरे शासक के तौर पे भी, मतलब अगर इस कलंक को जोड़ के देखा जाए तो माना जाएगा, क्योंकि इसने धोखा किया। इसने क्या किया कि जो रायसीन वाला क्षेत्र, इधर राजस्थान में रायसीन वाला क्षेत्र है, इस रायसीन का जो शासक था, उस शासक का नाम था पूरनमल। पूरनमल जब इसने रायसीन को जीतने के लिए गया तो उस किले को घेरा। जब घेरा डाला तो फिर पूरनमल ने आत्मसमर्पण नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने ऑफर दिया, शेरशाह सूरी ने ऑफर दिया कि अगर आप हमारे सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, तो आपको और आपके सारे परिवार को या किसी सरदार या सामंत को हम मारेंगे नहीं, हम वापस लौट जाएंगे, आपको अपना शासन तंत्र देकर आपको शासन करने का अनुमति दे देंगे, बस आप इस बात को मतलब मानिए कि आप हमारे अधीन हैं। बाद में पूरनमल जो होता है वह विश्वास कर लेता है, इसकी बातों में आ जाता है, और उसके बाद यह क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देता है। और आत्मसमर्पण करता है, लेकिन अब यहीं पर यह शेरशाह सूरी धोखा कर देता है, इनके पूरनमल को भी मार देता है, इनकी पत्नी को, इनके बच्चों को, सबको यह मार देता। और यही एक धोखा था, जब ये बोल दिया कि हम नहीं मारेंगे, फिर यह चीज वो करता है और वो मार देता है, इसके पूरे खानदान सात परिवार में मार देता है। यही इसको इतिहास में कलंकित कर देता है। फिर यह रायसीन को जीता, रायसीन को 1513, आप याद रखिएगा, रायसीन को जीता 1543। रायसीन को जीतने के बाद यहीं पर एक क्षेत्र होता है मारवाड़, मेवाड़, मारवाड़, उसके मेवाड़ के देश के ऊपर एक क्षेत्र होता है मारवाड़। मारवाड़ का राजा होता है मालदेव। 1544 ईस्वी में यह मालदेव से युद्ध लड़ता है। और युद्ध कैसे लड़ता है, मालदेव एक महान शासक था, उस समय उसका प्रभुत्व छोड़िए, उसका प्रभुत्व के बारे में बात करें तो वह मालवा के क्षेत्र विजित कर लिया था, वह गुजरात पे भी अपना आधिपत्य जताता था। वह एक ऐसा शासक था जिसको जीतना शेरशाह सूरी के लिए लोहे के चने चबाने जैसा हो गया। शेरशाह सूरी जब वह मारवाड़ पर आक्रमण करता है तो मारवाड़ के शासक मालदेव से वह डायरेक्ट ना जीतते, पहले उनके सामंतों को एक जाली पत्र जारी करता है। जाली पत्र मतलब एक नकली पत्र जारी करता है और उनके अंदर, उनके सामंतों के अंदर फूट डाल देता है। ऐसे में फूट पड़ने पर यह एक आपस में बिखर जाते हैं और मालदेव को यह हटा देता है। और हटाने के बाद यह जब किसी प्रकार से जीत जाता है मालदेव को हरा के, तो यह इस बात को कहता भी है सार्वजनिक रूप। शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में संपूर्ण दिल्ली को अपने हाथ से गंवा देता, क्योंकि वह इस बात से अवगत हो चुका था कि मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया, लेकिन उसने, उसके भाग्य ने साथ दिया कि वह मालदेव को हरा देता है किसी प्रकार के फूट। अब उसका सबसे लास्ट में आक्रमण जो होता है, याद रखिएगा, 1545 ईस्वी को, 1545 ईस्वी को कलिंजर पर वह आक्रमण करता है। कलिंजर कहां पर है, मालवा अलग क्षेत्र देख रहे थे कि कलिंजर आज के मध्य प्रदेश में पड़ेगा। इस कलिंजर को बुंदेलखंड की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। बोला जाता था कि अगर जो कलिंजर पे अधिपत्य कर लेगा तो वह बुंदेलखंड के इलाके पे राज करेगा। अभी क्या होता है कि यह कलिंजर पे आक्रमण करता है और कलिंजर का शासक होता है कीरत सिंह। कीरत सिंह कलिंजर का शासक होता है और विजय की सूचना, मतलब यहीं पर इसकी मृत्यु होती है, किसकी, शेरशाह सूरी की। क्योंकि जब ये कलिंजर के किले को घेरता है तो वह तोपों से उस पर हमला कराता है और एक तोप का गोला ऐसा माना जाता है कि दीवार से टकरा कर इसके पास आ जाता है। और यहाँ उस जहां ये खड़ा होता है वहां पर विस्फोटक सामग्री रखी होती है, उसमें धमाका होता है और यह घायल हो जाता है शेरशाह सूरी। और घायल, इतना ज्यादा घायल हो जाता है कि कहा जाता है कि वह उस किले को, या तब भी बोलता है घायल होने के बाद भी, नहीं, इस किले को जीतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस किले को जीतो। अपने सैनिक के हौसलों को बढ़ाता है और उस किले को विजिट भी कर लेता है, कीरत सिंह को हरा भी देता है। और यह बात या सुनने में जैसे ही इसको इस बात की जानकारी दी जाती है कि हमने इस किले को, कलिंजर के किले को जीत लिया। यह घटना कब की है, 1545 की है, याद रखिएगा। यहाँ का शासक कौन था, कीरत सिंह। कीरत सिंह को जैसे ही हराता है और इसके बेटे ने, इस्माइल जो नाम था, इस्माइल शाह सूरी, इसके बेटे ने यह जानकारी जैसे ही इसको देता है कि हमने इसको विजिट कर लिया, इसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। तो
इसके बाद एक इस्माइल शाह जो था, या फिर दिल्ली के गद्दी पे बैठता है, सूर्य वंश का दूसरा शासक बनता है। तो ऐसे में मैं आपको यही बता रहा था कि शेर शाह सूरी, आपने भी देखा होगा किस प्रकार से वह अपने आधिपत्य को जताता है। आपको जल्दी जल्दी रिव्यू फिर से करा देते हैं कि वह पहले पंजाब को विजिट करता है। पंजाब को विजिट करने के बाद जब वो उत्तर पश्चिमी का इलाका होता है तो देखिए पंजाब वाला कब्जा हो गया। उसके बाद वह भाग के आता है बंगाल अभियान में, खिजर खां अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करता है, खिजर खां को हरा के वहां का सूबेदार अपने हिसाब से नियुक्त करके वहां से बंगाल पे हरकत करता है। फिर जैसे विद्रोह होता है यहाँ पर मालवा क्षेत्र में, तो मालवा क्षेत्र को विजिट कर लेता है। फिर यह मारवाड़ क्षेत्र को विजिट करता है, या ग्वालियर को भी विजिट कर लेता है। तो इस प्रकार से यह उत्तर भारत और राजस्थान के क्षेत्र को, नीचे मालवा के क्षेत्र को, उधर पूरब के क्षेत्र बिहार और बंगाल को, इस सब को विजिट करके एक बड़ा सा साम्राज्य स्थापित करता है। और वह साम्राज्य मुगलों के लगभग लगभग बराबर होता है अगर मैं बात करूं। और इतने बड़े साम्राज्य का एक नौकर एक विधवाओं से विवाह करके कैसे इस साम्राज्य को बढ़ा लेता है, आपको बाखूबी समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं देखने के लिए तो आप मेरे वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। और अपने दोस्तों से शेयर करिए।